एक दिन सुबह के वक्त जब सब बच्चे स्कूल जाने की तैयारी कर रहे थे तो नन्हा अली बहुत हैरान हुआ क्योंकि उसका बस्ता खुद ब खुद उड़ने लगा था। अम्मी, मेरा बस्ता उड़ रहा है, अली ने चीख कर कहा। अम्मी ने सोचा शायद अली मजाक कर रहा है और स्कूल ना जाने के बहाने बना रहा है। लेकिन जब वो कमरे में आई तो वाकई ही में बस्ता हवा में तैर रहा था और खिड़की से बाहर निकल गया, आहिस्ता आहिस्ता। अली ने फौरन अपनी चप्पल पहनी, जेब में बिस्किट रखे और बस्ते के पीछे भाग खड़ा हुआ। बस्ता कभी बादलों में गुम हो जाता, कभी कौसे कज़ा के पीछे से गुजरता और अली उसके पीछे भागता रहा। आखिरकार एक पहाड़ के ऊपर पहुंचा जहां बस्ता एक जादुई दरख्त की शाख पर लटक गया। दरख्त ने हल्की सी आवाज़ में कहा, अली, तुम्हारा बस्ता खाली है। कोई ख्वाब, कोई तजस्सुस, कोई सवाल नहीं। मैं सिर्फ उन बच्चों के बस्ते उड़ाता हूँ जो सीखने का जुनून रखते हैं। अली बहुत हैरान हुआ, लेकिन मुझे स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता। हर दिन एक ही तरह की बातें होती हैं। दरख्त मुस्कुराने लगा और उसने कहा, फिर कुछ नया सीखो, सवाल करो, जवाब ढूंढो और किताबों से दोस्ती करो। इल्म सिर्फ रटने से नहीं बल्कि जीने से आता है। ये कहकर दरख्त अपने पत्तों से एक छोटी सी चमकती किताब निकालकर अली को दे दी, जिसका नाम था ख्यालों की किताब। इस किताब के हर सफ़े पर एक नया ख्याल था, और कभी खला की कहानी, कभी ज़मीन पर, और कभी दुनिया की, और कभी बोलते जानवर, और कभी उड़ते हुए जजीरों की कहानियाँ। जब अली वापस आया तो उसका बस्ता खुद ही उसकी पुश्त पर था। अब वो वज़नी भी नहीं था बल्कि हल्का फुल्का और रोशनी से भरा हुआ था। अगले दिन अली स्कूल में सबसे ज़्यादा पुरजोश था। वो कहानियाँ सुनाता, सवाल करता और दोस्तों में भी ख्यालों की किताब से मुतासरत पैदा करता। और हाँ, उस दिन के बाद स्कूल में अक्सर बच्चों के बस्ते बहुत ही हल्के फुल्के होकर उड़ने लगे। तो बच्चों, इल्म बोझ नहीं है, रोशनी है। सीखने का शौक हो तो बस्ता हमेशा खुशी से और इल्म से उड़ने ही लगता है। तो आप भी अपना इल्म अच्छे से हासिल करें ताकि आपका बस्ता भी हल्का फुल्का हो जाए।